आदाब अर्ज़ सिंध हुकूमत ने गरीब मुस्तहक अफराद को मुफ्त सोलर सिस्टम फराहम करने का ऐलान कर रखा है। ये इसके असल हकदार कौन होंगे, किसको ये सोलर सिस्टम मिलेगा, आज मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले जो माजी में होता रहा है उसका जिक्र करना भी बहुत ज़रूरी है। आज वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सोलर सिस्टम की फराहमी के सिलसिले में एक इजलास होता है। इस इजलास में जायज़ा लिया जाता है कि मज़ीद जितने भी मुस्तहक अफराद हैं उन्हें किस तरह सोलर सिस्टम फराहम किया जाए। आपको इस बात का इल्म होना चाहिए कि ये सोलर सिस्टम कोई 18 अरब रुपए से ज़ायद खर्च किए जाएंगे आवाम को मुफ्त सोलर सिस्टम फराहम करने के लिए। लेकिन इन 18 अरबों से पहले ही कोई 3 अरब रुपए का इसमें बहुत बड़ा फ़राड हो चुका है। ये कोई 2-3 माह पहले की बात है कि सिंध काबीना में एक ज़िक्र निकला कि जनाब एक चाइनीज़ कंपनी थी जिसने लोकल कंपनी से मिलकर ये फ़राड किया कोई 3 अरब रुपए से ज़ायद का। उसमें जो सबसे बड़ा फ़राड ये था कि बताया ये गया कि सोलर प्लेट और पंखे जो हैं वो चाइना से इंपोर्ट किए गए हैं और बाकायदा उसकी रसीदें वगैरह भी दिखाई गई, मगर वो सारी जाली थी। वो पता ये चला कि इसके जो पंखे हैं सोलर सिस्टम के वो गुजरावाला से ख़रीदे गए थे। जितने भी आवाम को ये सोलर मिला उनको बताया तो ये गया कि ये सोलर सिस्टम जो आया है और उसके साथ जो पंखा आया है वो चाइना से आया है, लेकिन वो चाइना का नहीं था, वो पाकिस्तानी था और गुजरावाला से ख़रीदा गया था और इसमें एक 3 अरब रुपए का बड़ा फ़राड हुआ। अब जबकि आज इजलास हुआ है तो इसमें नई सूरताल का जायज़ा भी लिया गया और अब किसको ये सोलर सिस्टम फराहम किया जाएगा इसकी भी तफसीली तौर पर आज वज़ीर आला सिंध ने जायज़ा लिया। सूबे में 11,571 मुस्तहक अफराद को ये मुफ्त सोलर सिस्टम फराहम किया गया है। जबकि अब किसको दिया जाएगा, क्योंकि ये बात इंतहाई अहम है कि आखिर इसके हकदार कौन है। तो जो आज का इजलास है उसमें ये बताया गया कि इसके पहले हकदार जो है वो लोग होंगे जिनके पास बिजली है ही नहीं, बिल्कुल बिजली नहीं है। और इसका एक सर्वे किया जा रहा है और किया भी गया होगा कि जिसके पास बिजली नहीं है और जहां पर उनको कोई लाइट का बंदोबस्त नहीं है, सबसे पहले तरजीह उनको दी जाएगी। दूसरी तरजीह अब उन तक पहुंचा कैसे जा सकता है, इसके लिए जो है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जो मुस्तहक ख़वातीन इसमें शामिल हैं उन्हें भी तरजीह दी जाएगी, क्योंकि उनके ज़रिए पहुँचना बहुत आसान है कि वो गुर्बत की लकीर से नीचे रहते हैं, लिहाजा उन्हें अगर बिजली नहीं है तो उनको भी ये मुफ्त फराहम किया जा सकता है। तीसरी तरजीह दी जाएगी उन इलाकों को जो कि दूर दराज के इलाके हैं, जहाँ पर जिसमें आपको सिंध का कोहिस्तान कह दें, सिंध का वो इलाका जहाँ पर पहाड़ है, रेत है, सहरा है, वहाँ पर जहाँ बिजली के खंभे नहीं पहुँच सकते और बिजली अभी तक पहुँचे नहीं है, जहाँ सोलर सिस्टम से बिजली फराहम की जा सकती है, वहाँ पर इसको उन लोगों को दिया जाएगा। लेकिन बात यही है कि शफाफियत कैसे होगी। अगर खुदा न खास्ता ऐसी फिर एक और कंपनी आई और उसने फिर ऐसा कोई काम दाग दिया और कहा ये कि हमने ये चाइना से मंगवाए हैं या किसी और मुल्क से मंगवाए हैं, और वो मंगवाने का नाम एक का और मंगवाए कहीं दूर से, जैसे कि माजी में हो चुका है, लेकिन अब इस बात की गारंटी कौन देगा कि ऐसा नहीं होगा। इस सिलसिले में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को बताया गया कि एक सरसो तंजीम है जो कि इस के सिलसिले में काम कर रही है, वो लोगों के पास भी जा रही है, सर्वे कर रही है और सारा है वो वहाँ देगी। लेकिन सिस्टम देना कोई ख़राब बात नहीं है, नीयत भी ठीक होगी सिंध हुकूमत की। 18 अरब रुपए भी खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन इस बात की गारंटी बहुत ज़रूरी है कि इस पर जो अमल दरामद होगा वो शफाफ होगा या नहीं। हालांकि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि ये होना चाहिए शफाफ, लेकिन माजी का तजुर्बा ये है कि अगर चाइना का नाम और पंखे गुजरावाला से मंगवाए जाए तो फिर इसकी तकसीम और इसकी तनसीब और इसके आमद पर शकूक व शुबा पैदा तो होते हैं। खुदा हाफिज़।